हैदराबाद, जिसे मोतियों का शहर भी कहते हैं, अपने शानदार इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। सदियों से दक्षिण भारत का यह शहर कई परंपराओं और प्रभावों का संगम रहा है। राजसी गोलकोंडा किले से लेकर प्रतीकात्मक चार मीनार तक हैदराबाद का परिदृश्य स्थापत्य चमत्कारों से भरा पड़ा है। यह लेख हैदराबाद के आकर्षक इतिहास में तल्लीन करता है। हैदराबाद की कहानी कुतुबशाही वंश से शुरू होती है, जिसने 170 साल से अधिक समय तक इस क्षेत्र पर शासन किया। 16वीं शताब्दी में सुल्तान कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने प्रतिष्ठित चार मीनार का निर्माण शुरू किया, जो शहर की नई प्रमुखता का प्रतीक था। कुतुबशाही शासक कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के आगंतुकों को प्रेरित करती है। 17वीं शताब्दी के अंत में कुतुबशाही वंश का शासन समाप्त हो गया, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने हैदराबाद पर अपनी नजरें गड़ा दी। लंबी घेराबंदी के बाद औरंगजेब की सेना ने गोलकोंडा किले पर विजय प्राप्त की, जिससे कुतुबशाही वंश का अंत हो गया। मुगल विजय ने हैदराबाद के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। यह शहर मुगल राज्यपालों के नियंत्रण में आ गया, जिन्होंने मुगल प्रशासनिक प्रथाओं को लागू किया। हालांकि हैदराबाद में मुगल शासन अपेक्षाकृत अल्पकालिक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, जिससे दक्कन में एक नई शक्ति के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 4, निजाम। हैदराबाद का स्वर्ण एज। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सेनापति आसफ जाह प्रथम ने आसफ जही वंश की स्थापना की, जिसे हैदराबाद के निजाम के रूप में भी जाना जाता है। निजामों ने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक हैदराबाद पर शासन किया, जिसकी अध्यक्षता में अभूतपूर्व वियोफस और समृद्धि की अवधि थी। निजामों के तहत हैदराबाद व्यापार, संस्कृति और शिक्षा के औफअंद्र के रूप में फला फूला। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करते हुए प्रगतिशील नीतियां लागू की। कला के प्रति निजामों के संरक्षण के औफरण साहित्य, संगीत और नृत्य में एक पुनर्जागरण हुआ। उनकी भव्य जीवन शैली और महान धन ने हैदराबाद को विलासिता और भव्यता का पर्याय बना दिया। भाग 5, आधुनिक भारत में हैदराबाद, एक नया चैप्टर। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद के निजाम ने शुरू में नवगठित राष्ट्र में शामिल होने में संकोच किया। हालांकि 1948 में ऑपरेशन पोलो के रूप में जानी जाने वाली सैन्य ऑफ रवाई के बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। बाद के दशकों में हैदराबाद में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह आंध्र प्रदेश की राजधानी बना और दक्षिण भारत के व्योफस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहर में तेजी से औद्योगिकरण, सिटीकरण और तकनीकी प्रगति देखी गई। 14 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य के रूप में उफरा गया, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी, जो शहर के लंबे और शानदार इतिहास में एक नए अध्याय का प्रतीक है।